इसमें हम पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें क्या होगा, पहले हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज की बात करेंगे। केमिकल चेंज क्या होगा, वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर फॉर्म। जब आयरन और कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन होगी तो न्यू सब्सटेंस मिलेगा, जिसमें फेरिक सल्फेट और प्लस में कॉपर। अब फेरिक सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है और कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू कलर का। तो अब न्यू सब्सटेंस ये हमें मिला है जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसे इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज में क्या होगा, इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिलेगा हमें, और इसमें कोई सब्सटेंस होगा ना वो मतलब उसकी स्टेट चेंज होगी, कलर और स्टेट। जैसे कि हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर स्टीम फॉर्म में बन जाएगा, पर हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिलेगा, तो इसे फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज देखो क्या है, फिजिकल चेंज क्या हुआ, चेंज इन कलर और स्टेट अकर वट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड। ठीक है, जैसे वाटर चेंज टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नॉट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम। जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल चेंज होगा इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इधर की तरफ जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो लेफ्ट साइड में होते हैं, और राइट साइड में होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ये कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एंडोथर्मी, एक्जोथर्मी, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। इसकी हम बात करेंगे बाद में, पहले हम कर लेते हैं बात टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें कौन सी होती हैं, एक तो कम्बिनेशन, एक डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स और एंडोथर्मी, एक्सोथर्मी और प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। इसमें हम पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, टू एलिमेंट और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड और टू कंपाउंड कंबाइन टू गिवन अ सिंगल प्रोडक्ट। वन और टू एलिमेंट ऐड होंगे और हमें सिंगल एलिमेंट मिलेगा, उसे कंपाउंड मिलेगा, उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये मिला कर कौन सी रिएक्शन बनाई, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये प्रोडक्ट मिला है। इसको इधर की तरफ है ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। ऐसे अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड हमें मिला है। ठीक है, हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट इलेक्ट्रिसिटी टू गिवन टू और मोर प्रोडक्ट। इसे हम एक सिंगल रिएक्टेंट होगा ना वो डिकम्पोज होके एक मतलब उसको थोड़ी एनर्जी मिल गई लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो वो हमें वन और टू प्रोडक्ट में गिवन होगा, तो उसे हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसे सनलाइट की प्रेजेंस में फोटो मतलब सन लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी मिली, जो इसे फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो ये हमें कौन सी मिल गई, वाटर की फॉर्म में चेंज हो गया और हाइड्रो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, तो ये डिकम्पोज हो रहा है। अब मरकरी ऑक्साइड है, तो ठीक है इसको हीट मिली तो ये मरकरी में चेंज हो गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गई, मरकरी ऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट कंपाउंड और सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेसमेंट किया और जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। ऐसे ही कॉपर मोर रिएक्टिव है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर को इसने रिप्लेस किया, ये कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर बाहर निकल गया। ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, इसमें एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस टू गिवन अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट है ये कौन से बने प्रोडक्ट। इसमें देखो जो आयरन है वो जो एलिमेंट है ना वो रिप्लेसमेंट हो गए, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ देख लो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। तो रिएक्टेंट में देखो एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अब कौन सा बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयरन बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस टू गिवन ए न्यू प्रोडक्ट, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि कोई मतलब रिएक्टेंट है वो कंबाइन होंगे, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो नीचे बैठ जाएगा, जो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है। जैसे आप देख रहे हो लीड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडीन, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और लीड आयोडीन ये नीचे बैठ गया येलो कलर का। ठीक है। इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस इन साइमल्टेनियसली, मतलब कि दोनों एक साथ ही होते होंगे, ऑक्सीडेशन भी होता होगा और रिडक्शन भी होगा। आपको ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, क्या सब्सटेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को या तो वो लॉस कर रहा होगा या गेन करता होगा वो ऑक्सीजन का कोई भी, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब रिडक्शन किसे कहेंगे, दिस सब्सटेंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कोई सब्सटेंस है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का या लॉस करेगा ऑक्सीजन का या गेन करेगा हाइड्रोजन का, उसे रिडक्शन कहेंगे। जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो अब आयरन ने क्या किया, यहाँ पर आके उसने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो ये लॉस किया तो ये कौन सा हो गया, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। और इसने क्या किया, गेन किया, यहाँ पर +2 था, आप इसको तोड़ोगे ना, जैसे कॉपर है तो कॉपर +2 में होगा, तो इसके मतलब 2 की इसकी कमी है, और ये SO4 है, ये 2 नेगेटिव है, तो इसके पास 2 ज़्यादा है, तो ये इस जुड़ के ये बना हुआ है कॉपर सल्फेट। तो मतलब कि इसने गेन किया है, कॉपर +2 था मतलब इसके पास 2 कमी थी, पर यहाँ पर आगे इसके 2 कंप्लीट हो गए, तो ये इसका क्या होना है, ये क्या, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ये को आयरन है +2 हो रहा है, SO4 है, तो ये देखो इसका क्या होने लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा ए सब्सटेंस डेट द ऑक्सीडाइज द अनदर सब्सटेंस, जो अनदर सब्सटेंस का क्या करता होगा, ऑक्सीडाइज करता होगा, एंड सल्फ गेट द रिड्यूस, वो सल्फ क्या होता होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है। रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, दिस सब्सटेंस डेट रिड्यूस द अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस का तो क्या करता होगा, रिड्यूस करता होगा, सल्फ गेट द ऑक्सीडाइज, सल्फ क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। अब आयरन है, आयरन +2 से -2 हुआ, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद का तो क्या होने लग रहा है, वो ऑक्सीडाइज होने लग रहा है, पर है क्या रिड्यूसिंग, ये इसका क्या होने लग रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पर मतलब अपन 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, पर खुद का क्या होने लग रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब बात करते हैं एंडोथर्मी और एक्सोथर्मी रिएक्शन। एक्सोथर्मी रिएक्शन कौन सी होगी? जो कोई मतलब जिसमें हीट मतलब रिलीज होती होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मी। जो एंडोथर्मी क्या होगी? जिसमें हमें रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, मतलब तो उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मी। हीट रिवोल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम उसमें हीट रिलीज होती हो। जैसे एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, तो आयरन प्लस में हीट इसमें क्या हुई? एवलेट हुई। ऐसे मीथेन की ऑक्सीजन के साथ हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर निकला, पर हीट साथ में क्या हो रही है? इसकी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोथर्मी। एंडोथर्मी क्या है? हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑफ रिएक्शन, को रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ किया और सनलाइट के प्रेजेंस में, तब जाके ये ग्लूकोज बना। ठीक है, ये अब बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई आयरन है और ऑक्सीजन, जो कोई आयरन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये रेस्ट हो जाता है, तो इसे कोरोजन कहते हैं। जैसे ग्रेजुअली डेटोराइटेशन ऑफ मटेरियल, यूजुअली मेटल, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और एयर और केमिकल इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब रेनिसिडिटी क्या होती है? मतलब कोई ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट और फूड द कीप ए फॉर द लॉन्ग टाइम। कोई मतलब फैट ऑयल से बना हुआ फूड है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देंगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसमें स्मेल और बैड टेस्ट आने लग जाता है। तो इसी रेनसीड फूड काज ऑन द स्टोमस इन्फेक्शन ऑन कंज्यूमसन। हम इसे कंज्यूम करेंगे तो हमारे मतलब पेट में इसके रिएक्शन हो जाएगी।